नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और वो टॉपिक अबॉर्शन को लेकर है कि जब महिला का अबॉर्शन हो जाता है, वो अबॉर्शन उसने खुद करवाया होता है मेडिकली या फिर सर्जिकली, या अबॉर्शंस हो जाता है कि महिला प्रेगनेंसी रखना चाहती है मगर अबॉर्शन जब हो जाता है तो एक क्वेश्चन ये रहता है कि ये अबॉर्शन हो गया तो उसके बाद की हम क्या केयर करें, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो अबॉर्शंस रहता है, तो जब अबॉर्शन महिला को होता है तो उनके उनमें एक गिल्ट फील होती है कि ये जो अबॉर्शन हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है, या मैंने कुछ खा लिया या मैंने कुछ कर लिया उसकी वजह से मेरा बच्चा ठहरा नहीं और ये अबॉर्शन हो गया। तो आपको ये गिल्ट फील, ये मेंटल जो आप अपने आप को जो ट्रॉमा देते हैं, अपने आप पे जो ब्लेम करते हैं, वो ब्लेम करना पहले तो छोड़ दीजिए। क्योंकि ये जो अबॉर्शंस रहता है वो जेनेटिकली ज़्यादा रहता है कि वो क्रोमोसोमल कुछ गड़बड़ होती है बच्चे की बनावट में, इसके लिए अबॉर्शन होता है। और कुदरत ही नहीं चाहता है कि आपका बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो, और कुदरती नेचर ही जो रहता है वो अबॉर्शन करवा देता है। तो जब अबॉर्शंस हो जाता है तो उसके बाद का केयर ये है कि आपको एटलीस्ट 24 आवर्स और मैक्सिमम 10 to 15 डेज आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अबॉर्शन में ब्लीडिंग चालू हो जाता है, उसकी वजह से आपको वीकनेस हो जाती है, अपनी बॉडी वीक हो जाती है, तो आपको 15 डेज आपको आराम करना बहुत ज़रूरी है। नंबर टू ये होता है कि अबॉर्शन होने के बाद ये प्रश्न बहुत करते हैं कि अबॉर्शन के बाद हम कभी सेक्स करें या कभी हम हमारे हस्बैंड के साथ रिलेशन रख सकते हैं। तो अबॉर्शन के बाद एटलीस्ट आप 1 मंथ के बाद रिलेशन रख सकते हैं, क्योंकि आपको वैसे भी जनरलाइज्ड वीकनेस रहता है, और अबॉर्शन जब होता है तभी ब्लीडिंग चालू होता है। तो जब आप रिलेशंस रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इन्फेक्शंस भी हो सकता है। तीसरी बहुत सारी कंफ्यूजन ये होती है, बहुत सारी महिला ये बोलती है कि मैडम अभी ये अबॉर्शन हुआ है तो मेरा मेंसेस कब आएगा। तो आपका मेंसेस 1.5 महीने में या 2 महीने में आ जाएगा, उसके बाद वो रेगुलर हो जाता है। तो अबॉर्शन होने के बाद आपका मेंसेस थोड़ा इरेगुलर, थोड़ा डिले होने की संभावना है। अबॉर्शन के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अबॉर्शन के बाद आपको ज़्यादातर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादातर मिल्क और अपने आप को हाइड्रेशन मतलब कि पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी है। क्योंकि अबॉर्शन में क्या होता है कि जब ब्लीडिंग होती है तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी डाउन हो जाता है, आपकी बॉडी वीक हो जाती है। तो आपको ऐसे फूड लेने हैं जिसके अंदर आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाए, और आपको मल्टीविटामिन्स जहाँ से मिल जाता है वैसे फूड खाना है। जैसे मैंने बताया कि आपको फ्रूट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, आपको वेजिटेबल्स लेनी है, और आपको एक कंप्लीट मील लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक क्वेश्चन रहता है कि मैडम अब हमारा अबॉर्शन हो गया तो मैं बच्चा कब कर सकती हूँ। तो आप 3 मंथ्स के बाद बच्चे की ट्राई कर सकते हैं, अपने डॉक्टर को आप कंसल्ट कर सकते हैं, और कंसल्ट करने के बाद आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में जब अबॉर्शन होता है तो आपको डरना नहीं है, आपको हिम्मत रखनी है, और फिजिकली और मेंटली आपको स्टेबल हो जाना है दूसरी प्रेगनेंसी के लिए। कौन सी चीज ऐसी होगी जिसको हम वार्निंग साइन कह सकते हैं कि जब आपको डॉक्टर को आफ्टर अबॉर्शन कांटेक्ट करना है। अबॉर्शन के बाद यानी कि जब आपका अबॉर्शन हो जाता है और आपको अधिक ब्लीडिंग हो रहा है, या आपको फीवर आ रहा है, या आपकी बॉडी बहुत ही वीक हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन्स या आईवी फ्लूइड्स देते हैं, और उसकी वजह से आपकी बॉडी अच्छी हो सकती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जब आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। दूसरी मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि कई बार जब अबॉर्शन होता है और आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो तो आपको एंटीडी इंजेक्शंस की डॉक्टर एडवाइस देते हैं, तो आपको एंटीडी इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप खाली कंफर्म कर दीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके हिसाब से आपको एंटीडी इंजेक्शंस आपके डॉक्टर सलाह देंगे, तो आपको ये लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक अबॉर्शन होना वो बहुत कुदरती चीज़ है, उसके लिए आप अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है।
तो फिजिकली और मेंटली आपको बराबर स्टेबल हो जाना है, जिसको 3 से 6 महीने लगते हैं, और 3 से 6 महीने के बाद आप अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी रख सकते हैं। आउट ऑफ 100 पेशेंट्स 85 टू 90 पेशेंट्स जिनके अबॉर्शंस हुए हैं वो दूसरी प्रेगनेंसी अच्छे से करते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। नेचुरल प्रेगनेंसी होती है और बहुत अच्छे से डिलीवरी हो जाती है। बहुत कम परसेंटेज है, जैसे मैंने बताया कि 5 to 7% ऐसे रहते हैं कि जिसको वापस अबॉर्शन हो सकता है। अगर आपका वापस अबॉर्शन हुआ तो आपको बहुत सारी जो टेस्ट डॉक्टर आपको एडवाइस देगी वो टेस्ट आपको करनी है, और अबॉर्शन का कारण क्या है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप जब तीसरी प्रेगनेंसी करें तो उसके पहले आपको कारण मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक अबॉर्शन होना एक नेचुरल चीज़ है। आप फिजिकली और मेंटली फिट हो जाइए और अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। So best of luck to all the patients who are having who had an abortion and who is planning for the next pregnancy. दोस्तों, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। दूसरी आपको एक एडवाइस है कि कई पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनको बहुत प्रॉब्लम हुआ रहता है, बहुत सारे रिपोर्ट्स रहते हैं, वो रिपोर्ट्स और जब हमको क्वेश्चन करते हैं तो हमको भी टाइम लगता है, और अगर आपको उसके बारे में कुछ एडवाइस लेनी है या आपको आगे ट्रीटमेंट करनी है तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है जिसके चार्जेस बहुत ही कम है। तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। आपको मैं हमारा व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ, जो व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने रिपोर्ट्स और आप डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं। वो नंबर है 9879596970। आप इस नंबर पे आपके हर जो रिपोर्ट्स होते हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। बिफोर पोस्टिंग योर रिपोर्ट्स प्लीज पुट द मैसेज सो दैट हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन की पूरी डिटेल्स बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।